आज चैप्टर नंबर 13 जहाँ पहिया है। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे जहाँ पहिया है। इस पाठ के जो लेखक है पी साईनाथ, इनका जो पूरा नाम है पालगमी साईनाथ। इनका जन्म 1957 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। तो इस पाठ में साईनाथ जी ने साइकिल की सवारी की उपयोगिता, रोचकता एवं नारी जीवन की स्वतंत्रता के बारे में क्या किया है, प्रकाश डाला है। पुरुष प्रधान समाज में नारी जीवन की स्वतंत्रता के बारे में प्रकाश डाला गया है। पुरुष प्रधान समाज में नारी जीवन की स्वतंत्रता किसी आंदोलन से कम नहीं कह सकते हैं। तमिलनाडु की एक सशक्त महिलाओं ने साइकिल के माध्यम से नारीत्व का क्या दिया, परिचय दिया। इसके साथ साथ अपने जीवन को गतिशील बनाया, जिससे कि रोजी रोटी की समस्या का समाधान और स्वाभिमान की रक्षा साथ साथ संभव हो सके। तो जो ये पाठ है जहाँ पहिया, एक रिपोर्ट पर आधारित क्या है पाठ है, जिसमें कि पी साईनाथ एक तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई ज़िले में गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि जो महिलाएं हैं वो अधिक मात्रा में साइकिल का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब वे वहाँ की महिलाएं किसी दूसरे पे क्या नहीं थी, निर्भर नहीं थी। तो आइए पाठ स्टार्ट करते हैं। जहाँ पहिया है नामक पाठ के लेखक पी साईनाथ है। जहाँ पहिया है साहित्यिक विधा रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज में होता है कि रिपोर्ट पर आधारित यह क्या है, एक पाठ है। यह पाठ स्त्री विमर्शक से संबंधित है। यह पाठ एक प्रेरणा का स्रोत है, जिसमें लेखक ने पुट्टुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं के जीवन संघर्ष का क्या क्या है, वर्णन किया है। तो जो ये पाठ है तमिलनाडु का एक छोटा सा जिला है पुट्टुकोट्टई, वहाँ की महिलाओं के जीवन संघर्ष के बारे में उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पुट्टुकोट्टई में हो रहे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी का ज्वलंत उदाहरण लोगों के सामने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। सामाजिक परिवर्तन इन द सेंस यहाँ पे यह है कि जो वहाँ की महिलाएं हैं, चाहे वो अनपढ़ है या पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, सभी क्या कर रही थी, साइकिल चला रही थी और अब वे किसी दूसरे पे क्या नहीं थी, निर्भर नहीं थी। तो ये महिलाओं के आज़ादी का क्या था, वहाँ पर ज्वलंत उदाहरण था। तमिलनाडु राज्य में स्थित पुट्टुकोट्टई एक छोटा सा क्या है, जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में क्या किया जाता है, गिना जाता है। यहाँ साइकिल चलाना यहाँ एक सामाजिक आंदोलन है। तो वहाँ की महिलाओं ने इसे साइकिल चलाना एक क्या बना दिया था, आंदोलन बना दिया था। इस गांव में लोग साइकिल बहुत ही गर्व के साथ क्या करते थे, चलाते थे। कुछ अजीब बात है लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं है। पुट्टुकोट्टई की महिलाओं ने इसको कर दिखाया था। तो पुट्टुकोट्टई महिलाओं को शुरू में जो वहाँ का पुरुष प्रधान समाज था, उन लोगों से विरोध का सामना भी उनको करना पड़ा, पर उन्होंने अपने धैर्य से, ठीक है, अपने साहस से साइकिल चलाना भी क्या किया, नहीं रोका। और धीरे धीरे जो वहाँ की लगभग सारी महिलाओं ने साइकिल चलाना क्या कर दिया था, सीख लिया था। तो पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने एक अपनी आज़ादी, गतिशीलता, स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में क्या किया, साइकिल को चुना। तो उन्होंने अब जो वहाँ की ग्रामीण महिलाएं थी, अपनी आज़ादी, गतिशीलता और स्वाधीनता के लिए को व्यक्त करने के लिए उन्होंने किसको चुना, साइकिल को चुना। इसमें से अधिकांश ऐसी युवतियाँ थी जो नवसाक्षर थी। नवसाक्षर मीन्स होता है कि वे महिलाएं क्या थी, पढ़ी लिखी थी। तो उन महिलाओं ने अपनी आज़ादी, स्वाधीनता को व्यक्त करने के लिए साइकिल को क्या किया, चुना। इन महिलाओं में से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर नए कौशल का क्या किया, प्रदर्शन किया। तो वहाँ की जो महिलाएं थी, लगभग 70,000 महिलाओं ने किसी प्रतियोगिता या सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपने कौशल का क्या किया था, प्रदर्शन किया था। अर्थात उन्होंने वहाँ पर क्या चलाई थी, साइकिल चलाई थी। उन्होंने अपनी साइकिल चलाने की इच्छा भी व्यक्त की। तो वहाँ पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही इच्छा अपनी जाहिर की कि हम क्या करना चाहते हैं, साइकिल चलाना चाहते हैं। इसलिए वहाँ कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे थे। तो वहाँ पर महिलाओं को, जो महिलाएं साइकिल चलाना नहीं सीखती थी, तो वो महिलाएं वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर के दौरान साइकिल चलाना क्या करती थी, सीखती थी। वहाँ युवा मुस्लिम लड़कियां सड़क पर अपनी साइकिल ले जाती हुई प्रायः देखी जा सकती थी। इस गांव की सभी औरतें किसी भेदभाव के बिना संयुक्त रूप से क्या करती थी, साइकिल चलाती थी। तो वहाँ पर महिलाओं के बीच किसी भी तरीके का क्या नहीं था, कोई भी भेदभाव नहीं था कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, इस तरीके का क्या नहीं था, कोई भी भेदभाव नहीं था। और संयुक्त रूप से क्या करती थी, वो साइकिल चलाती थी।
जहाँ पहिया है पार्ट में जमीला बीबी नाम की एक युवती है जिसने साइकिल चलाना क्या किया था, शुरू किया था। तो वहाँ पार्ट में जब जो रिपोर्टर थे, लेखक ने वहाँ पर जमीला नामक एक बीबी से बात की। तो उस जमीला बीबी ने सबसे पहले वहाँ पे क्या किया था, साइकिल चलाना क्या किया था, प्रारंभ किया था। उसने लेखक से जब बातचीत हुई तो उसने क्या कहा कि यह मेरा क्या है, अधिकार है। अब हम इससे क्या नहीं करेंगे, अब मैं इससे कहीं भी जा सकती हूँ। यानी कि मैं अब साइकिल के ज़रिए जब से मुझे साइकिल चलाना आई, ठीक है, और ये मेरा क्या है, अधिकार भी है। अब मैं इससे कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब हमें बसों का क्या नहीं करना पड़ता था, इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। तो जमीला बीबी कहती थी कि जब मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था तो हमें घंटों भर बसों का क्या करना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था। और अब जब हमें साइकिल चलाना आ गया है तो अब यह मेरा अधिकार है, अब मैं इसे क्या करूँगी, नहीं छोड़ूंगी। अब हमें बसों का भी क्या नहीं करना पड़ता है, इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। मुझे पता है कि जब मैंने शुरू में साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोगों की फद्दियाँ कसते थे। तो यहाँ पे जब जमीला बीबी कहती है कि जब मैंने शुरू में साइकिल चलाना प्रारंभ किया था तो जो लोग थे, पुरुष प्रधान जो समाज था, समाज के लोग मुझे गंदी नज़रों से और गलत बातें मुझसे क्या करते थे, कहते थे। लेकिन मैंने उस पर कभी भी क्या नहीं दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक विद्यालय की क्या है, अध्यापिका है। वह शाम को आधे घंटे के लिए किराए पे साइकिल लेकर क्या करती है, चलाती है। तो एक दूसरी औरत थी फातिमा, जो कि एक विद्यालय की अध्यापिका है और हर शाम को वो आधे घंटे के लिए किराए पे क्या लेती है, साइकिल लेती है और साइकिल लेकर वो क्या करती है, उसे चलाती है। इस विषय में फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की क्या होती है, आज़ादी होती है। हम किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, मैं कभी इसे छोड़ूंगी नहीं। तो फातिमा कहती है कि अब इससे हमें दूसरों पे क्या नहीं होना पड़ता है, निर्भर नहीं होना पड़ता है और अब हम इससे कहीं भी आ जा सकते हैं। अब हम इसे क्या नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की बातों से स्पष्ट होता है कि पुटुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल के प्रति कितना गहरा प्रेम था और समाज के प्रति कितना ज़्यादा रोष था। पुटुकोट्टई जिले में साइकिल की पूरी तरह से धूम मची हुई थी, अर्थात जिले में चारों ओर साइकिल की ही चर्चा हो रही थी। तो पुटुकोट्टई की जो महिलाएं थी उन्होंने साइकिल खरीदनी स्टार्ट की। तो वहाँ पर साइकिलों की भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि वहाँ पर साइकिलों की किल्लत हो गई थी। अब लेडीज साइकिल के बदले जो वहाँ की महिलाएं थी वो जेंट साइकिल भी खरीदने क्या करने लगे थे, स्टार्ट करने लगे थे। तो इस तरीके से हर जिले के चारों ओर साइकिल की ही क्या हो रही थी, चर्चा हो रही थी। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आपको इसमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जब आप पार्ट पढ़ोगे तो इसमें पूरी तरीके से आपको इसमें क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू क्लास।